रेड सी और गल्फ ऑफ आइडन के एरिया में अमेरिकन नेवी के लिए बहुत ही बुरी खबर। रूस इस इलाके में अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। जी हां, गल्फ ऑफ आइडन और रेड सी के एरिया में रूस अपनी नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है और कुछ ऐसी इतलात भी हैं जिसमें रशियन मिलिट्री ऑफिसर्स यमन के हुसीस को ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ ही रूस यमन में असलहा भी प्रोवाइड करना चाहता है। यह सब कुछ क्या हो रहा है, रूस किस तरह इस इलाके में अमेरिका को डिस्टर्ब कर रहा है और सऊदी अरब ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया है, आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वेस्टर्न जो जरीदे हैं जिनके अमेरिकन ऑफिशियल से बड़े ही क्लोज रवाबित हैं, इसमें बहुत से अखबार हैं जैसे CNN वगैरह, मिडल ईस्ट आई, ये कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जिससे पता लगता है कि रूसी अफवाज इस वक्त यमन में मौजूद हैं और यमन के हुसीस को असलहा प्रोवाइड करना चाहती हैं। अब इन रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन आर्मी यमन में हुसीस को मिसाइल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने इनको रोक लिया। सऊदी अरब ने अपना एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है जिससे पुतिन को उन्होंने मजबूर किया कि वो ये डिसीजन ना लें, यानी यमन में हुसीस को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी ना दें। ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है कि रूस अब इस जंग में आ रहा है और ईरान और यमन में हुसीस को इम्बोल्डन कर रहा है। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद कुछ ऐसी इतलात थी कि ईरान में रशियन वॉरप्लेन आए हैं और असलहा प्रोवाइड किया है उन्होंने ईरान को, और अब यमन में हुसीस को असलहा प्रोवाइड करने की बातचीत हो रही है। CNN के मुताबिक रशिया ये टॉप मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करने ही वाला था कि सऊदी अरब और अमेरिका की लास्ट मिनट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से रूस ऐसा करने से रुक गया और उसने फिलहाल इनको असलहा प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। इन्हीं वेस्टर्न जरीदों के मुताबिक हुसीस को इन्होंने असलहा प्रोवाइड तो नहीं किया, लेकिन रशिया वहां पर अपनी इंटेलिजेंस प्रेजेंस को बढ़ा रहा है यमन के अंदर। इस रिपोर्ट के मुताबिक रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर यमन में हुसी कंट्रोल एरियाज के अंदर मौजूद हैं और एक एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर। US ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्हें रशियन ऑफिसर्स की मौजूदगी की एग्जैक्ट नेचर का नहीं पता, लेकिन उनके ख्याल में वो उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह कमर्शियल वेसल्स को टारगेट किया जाए। अब आपको याद होगा हमने इस रिपोर्ट में डिस्कस किया था कि हुसीज ने चाइना और रूस के साथ मुआहदा कर लिया था कि हम आपकी कमर्शियल वेसल्स को निशाना नहीं बनाएंगे रेड सी के अंदर। तो इन रशियन ऑफिसर्स की यमन में मौजूदगी उसी चीज़ को मेक श्योर करेगी कि हुसीज रशियन वेसल्स को टारगेट ना करें, रशियन, चाइनीज़ और ईरानियन वेसल्स को। अभी उनको ये भी कंफर्म नहीं पता कि रशियन ऑफिशियल्स ने सिर्फ अपनी वेसल्स को सिक्योर करना है या चाइना और ईरान की वेसल्स को भी वो सिक्योर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बेसिकली हुसीस को गाइडेंस प्रोवाइड करने आए हैं, इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट, कि आप हमले करते रहें लेकिन हमारी कश्तियों पर हमले ना करना। क्योंकि इससे पहले बहुत से सवालात उठे थे हुसीस की कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो किस तरह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस शिप को टारगेट करना है, कौन सी शिप सऊदी शिप है, कौन सी रशियन शिप है, या कौन सी US बैक्ड शिप है, या कौन सी ईरानियन शिप है। क्योंकि एक दो जगह पर उन्होंने ईरानियन शिप को भी हिट किया है। और इन मसलों के पेश नज़र रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आए हैं और वो हुसीस को गाइड कर रहे हैं कि किस तरह एक्यूरेटली आपने अपने निशानों को टारगेट करना है। लेकिन ये US ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जबकि दूसरे US मिलिट्री ऑफिशियल्स का ख्याल ये है कि रशिया यहाँ पर हुसीस को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो US के साथ एक टिट फॉर टैट गेम के खेलना चाहता है। वो US को ये पैगाम दे रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन जंग में तुम यूक्रेन की मदद करोगे तो यहाँ पर हम तुम्हारे दुश्मन हुसीस की मदद करेंगे। और इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह इस इलाके में रशिया अपनी नेवल प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है। इरिट्रिया, रेड सी और अब यमन के अंदर रेड सी में इनकी वेसल्स पहले से ही मौजूद हैं और जिबूटी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चाइनीज़ प्रेजेंस है। तो इस तरह ये जो अमेरिका और UK की नेवल प्रेजेंस है उसको चैलेंज कर रहे हैं चाइना और रूस मिलकर इस पूरे खित्ते में। और इस हवाले से प्लान ये भी था कि पुतिन हुसीस को सोफिस्टिकेटेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स देना चाहते थे, लेकिन सऊदी अरब के मिनतरलों के बाद इन्होंने ये फैसला वापस ले लिया है। और इतलात ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इसमें इंटरवीन किया है और पुतिन से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा ना करें, इनको इतना एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट ना प्रोवाइड करें।
इस हवाले से यूएस ऑफिशियल्स मजीद डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। वो कहते हैं कि रेड सी के सदर्न साइड पर एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, एक बहुत बड़ी रशियन कश्ती यहाँ पर आकर रुकती है और उनको रिसीव करने के लिए हुसीज आते हैं छोटी कश्तियों पर। वो इनको साहिली इलाकों पर लेके जाते हैं, लेकिन रशियंस के साथ बड़े बड़े बैग नहीं होते जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट हो। उनके पास बेसिक इक्विपमेंट था, यानी उनके रहने के लिए, गुजारा करने के लिए, और कुछ बेसिक हथियार थे। एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं था, यानी जिसकी बात हो रही थी, जो पहले इनके पास इतलात थी कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स देने हैं, इस तरह के कोई एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब ने इंटरवीन करके इनको समझाया था और इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा ना करें। और इसमें हुसीस का प्लान ये भी था कि रशियंस के सामने लाइव फायर एक्सरसाइजेस की जाएं, लेकिन इस प्लान को तब्दील कर दिया गया। पुतिन ने अभी इनको एडवांस वेपन्स तो नहीं दिए, लेकिन अभी भी यूएस को डर है कि पुतिन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उन्होंने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स तो पहुंचा दिए यमन के अंदर, और पॉसिबली नेक्स्ट स्टेज ये हो सकती है कि रूस इनको असलहा प्रोवाइड करे। तो इसलिए अमेरिकन ऑफिशियल्स का ख्याल है कि सऊदी अरब और दूसरे एलाइज के ज़रिए हमें रूस को प्रेशराइज करते रहना चाहिए कि वो हुसीस के साथ इतनी दोस्ती ना करे कि उनको असलहा प्रोवाइड करना शुरू कर दे। रूसियों का हुसीस के साथ ये कोऑपरेशन कोई नया नहीं है। इससे पहले इन्होंने रूस और चाइना के साथ ये मुआहदा किया था कि हम आपकी वेसल्स को निशाना नहीं बनाएंगे, और बदले में रूस और चाइना ने हुसीस को कहा था कि हम यूनाइटेड नेशंस में आपके लिए लॉबिंग करेंगे और अमेरिका की जो भी एफर्ट होगी आपके खिलाफ, हम उसके खिलाफ एक ढाल बनेंगे। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइना, रूस, ईरान और यमन में जो हुसीज हैं, यानी वहाँ की ये सबसे बड़ी ताकत हैं, ये इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं। रशिया का यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम यूक्रेन में हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हो, तो इस तरह हम इस इलाके में तुम्हारे दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे। तो आप देखें, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो चुका है। रशिया यूक्रेन जंग और फ़लस्तीन की जो जंग है वो इस वक्त इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं। वहाँ पर नेटो और अमेरिका यूक्रेन को इम्बोल्डन कर रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ लड़ें, और यहाँ पर रूस और चाइना की कोशिश ये है कि ईरान और उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो मजबूत हो। हालांकि अभी चाइना इनको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा, इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह है, हुसीज हैं, और इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। रशिया के अलबत्ता इन ग्रुप्स के साथ स्ट्रॉन्ग रवाबित हैं। जब सीरिया में अरब्स और अमरीकी बशार उल असद को गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो बशार उल असद के रजीम को डायरेक्टली रशिया और ईरान की सपोर्ट हासिल थी, और बशार उल असद की हमायत में जो ग्रुप्स लड़ रहे थे उनको रूस की हमायत हासिल थी। अमेरिकन एनालिस्ट समझते हैं कि पुतिन का इस तरह ओपनली रेड सी के अंदर हुसीस को सपोर्ट करना अमेरिका को दबाव में ले आएगा, और ये एक ऐसी जंग है जिसमें हर प्लेयर अपना पूरा जोर लगा रहा है कि किसी ना किसी जगह उसको कामयाबी मिले। अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर रूस हुसीस को। जिस तरह पुतिन समझते हैं कि ब्लैक सी में रशियन वेसल्स पर यूक्रेनियन अटैक्स में अमेरिकन मुलविस हैं, इसी तरह वो इनको जवाब देना चाहते हैं रेड सी के अंदर। और पुतिन के यहाँ पर मल्टीपल मकासद हैं। एक तो अपनी वेसल्स को सिक्योर करना, हुसीस को गाइड करना कि कौन सी वेसल किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना और उनको मिलिटरीली इम्बोल्डन करना, ताकि अमेरिका, यूके और इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं हुसीज इससे बेहतर होकर लड़ सकें, और इस तरह हुसीज अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को भी बेहतर करें। जैसा कि हमने अपनी कई वीडियोस में देखा हुआ है कि यूक्रेन के अलावा रूस कितने इलाकों में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। हमने अफ्रीका में देखा था कि किस तरह नाइजर में रशियन ट्रूप्स पहुंच गए थे उस मिलिट्री बेस पर जहां पर यूएस फोर्सेस की भी प्रेजेंस थी। इसके अलावा साहिल का जो रीजन है अफ्रीका में, ये जो 4-5 ममालिक हैं, ये अब अमेरिका और फ्रांस को अपने अपने इलाकों से निकाल कर रूस को दावत दे रहे हैं। एरिट्रिया में रशिया पहले ही मौजूद है। सीरिया और लीबिया में रशियन प्रेजेंस है। सूडान में भी रशियन प्रेजेंस है। सूडान का भी कॉन्फ्लिक्ट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अब रेड सी के अंदर और यमन में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, ये चीज़ें अमेरिका के लिए इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा रूस अपने वैगनर ग्रुप को भी इस्तेमाल करता है इन ख़तरनाक इलाकों में ऑपरेट करने के लिए, ताकि वो रूस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। एक प्रॉक्सी ग्रुप है रूस का। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन रिपोर्ट्स को देखते हुए यमन में रूस की जो प्रेजेंस की इतलात मिली हैं, क्या उनका मकसद रशियन वेसल्स की सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है, या रशिया का इससे कोई बड़ा मकसद है और इस मकसद में यूएस इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है इस पूरे रीजन में।
और ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजीद एम्पावर करना है। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।